नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्योत्सव की शुरुआत हो गई है। 4 से 6 नवंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय राज्योत्सव में शुरू होने के साथ ही चर्चा का विषय बन गया है, जहां पक्ष और विपक्ष प्रदर्शनी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्योत्सव पर रार। राज्य उत्सव की शुरुआत 3 दिवसीय राज्य उत्सव की शुरुआत 4 से 6 नवंबर तक चलेगा राज्य उत्सव। राज्य उत्सव पर रार। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप। भाजपा गिनाएगी 10 माह की उपलब्धियां। कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा आपराधिक घटनाएं हैं उपलब्धि, उसी की लगाएगी प्रदर्शनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्योत्सव की शुरुआत 4 नवंबर से शुरू हो रही है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। राज्योत्सव के शुभारंभ पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है। संतोष है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल अपने छत्तीसगढ़ को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचा रहा है। ऐसे में आज राज्योत्सव का आयोजन उन्होंने किया है और मुझे मुख्य अतिथि करके बुलाया है। तो छत्तीसगढ़ एक तरह से हमारा अपना मध्य प्रदेश से उनका गहरा रिश्ता है। विकास के मामले में कई कारणों से हमारे आपस के संबंध भी हैं। मैं अपनी ओर से उस उत्सव में भी शामिल होऊंगा और विकास के मामले में हम सब मिलकर के वो नए संकल्प लेंगे, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलजुल करके आगे बढ़े। इस राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। राज्योत्सव में लगने वाली प्रदर्शनी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य उत्सव की प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं परंपरा तो होगी ही, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी उजागर की जाएंगी, जिसमें महतारी वंदन योजना, 2 साल के किसानों का बकाया बोनस, धान खरीदी, तमाम उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। पिछले 10 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या किया है। कि विष्णुदेव साय की सरकार 12 दिन में किसानों के 2 साल के पुराने बोनस 3,717 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वायदा किया था, 21 क्विंटल खरीदने का वायदा किया था प्रति एकड़, वो करके दिखाया और एक मुश्त पैसा दिया, 1 रुपए की भी कटौती नहीं की। 70 लाख माता और बहनों के खाते में महतारी वंदन की राशि हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास जो अवरुद्ध हो गया था, शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे हो रहा है। वहीं राज्योत्सव में लगाई जाने वाली प्रदर्शनी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ का कहना है कि बीजेपी अपने 10 माह के किस कार्यकाल को लेकर प्रदर्शनी लगवाएगी। क्या जितनी भी चाकूबाजी हुई है उन सभी की प्रदर्शनी लगाएंगे, या फिर जो भी अपराध घट रहे हैं उन सभी की तस्वीर लगाएंगे। निश्चित रूप से आज राज्य सरकार की ओर से राज्योत्सव के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन प्रोग्राम से रखा गया है। हमने तो उस दिन भी कहा और आज भी कह रहे कि राज्योत्सव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सरकार 10 महीने में कोई काम किया है, पहला चीज। दूसरा चीज, 10 महीने में पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है, फेल रही है, और 10 महीने में छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया। प्रदर्शनी लगाएंगे तो किस चीज के लिए लगाएंगे? इन्होंने कोई विकास का काम तो किया नहीं, सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना और सत्ता हासिल होने के बाद प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाना और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती इस सरकार में तो रुक नहीं रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सरकार में अगर प्रदर्शनी लगेगी तो चाकू, तलवार, लूट, इन सब सामानों का प्रदर्शनी लगना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव शुरू हो रहा है, जहां 4 से 6 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्य उत्सव कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में के पहले दिन 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव का समापन उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्लेबैक सिंगर शान और नीति मोहन भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसी के साथ ही राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पूरा मंत्रिमंडल भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता कृतिका जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृतिका जी, राज्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर लेकिन लंबे समय से आरोप लग रहे हैं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार पर। क्या कानून व्यवस्था पर भी कोई रिपोर्ट कार्ड लाने की तैयारी आपकी है? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 साल जो भूपेश की सरकार रही है उसमें इन्होंने इतने गड्ढे किए हैं कानूनी तौर पे। आप इनकी काम को देख लीजिए, 5 साल में इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कानूनी की चीजों को कानून की चीजों पे हम रोक लगा सके। इन्होंने नशा, इन्होंने लोगों को गुंडागर्दी सिखाई है, इन्होंने यूथ को इतना बिगाड़ दिया है कि हमें उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है। वरना हमारे कानून व्यवस्था में ना 15 साल में आपने कभी भी ऐसे केसेस नहीं सुनेंगे जितना आपने 5 साल में इनके केसेस सुने। और आज उसी का हम परिणाम भुगत रहे हैं। हम 10 महीने से उनको प्रयास में लगे हुए हैं कि हम चीजों को कैसे ठीक करें, हम लोगों को कैसे सुधारें, हम यूथ को कैसे हम लाइन अप करें कि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, और वो आप घटनाएं भी देख सकते हैं कि इनके कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व है। चाहे आप देवेंद्र यादव जी वाला केस देख लें, चाहे आप सूरजपुर वाला केस देख लें। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये प्लॉटिंग तो नहीं है कांग्रेस सरकार की कि भाई कैसे हम सरकार को बदनाम करें और इन्हीं के लोगों को टूल बॉक्स की तरह यूज किया जा रहा है। जी कृतिका जी, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि प्लॉटिंग के तहत एक योजनाबद्ध तरीके के तहत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है? बिल्कुल, आप देखिए भाई साहब, बार एक मतलब कांग्रेस के ही नेताओं का नाम का आना, बड़े बड़े जो भी कांड आप देख सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े मुद्दे आए हैं उसमें आप कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का नाम देख सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। अभी भी एक जो हुआ है केस, उसमें भी कहीं ना कहीं युवा नेताओं का नाम आ रहा है। तो बार इनका नाम आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कहीं कांग्रेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। जी कृतिका जी, राज्योत्सव मनाया जा रहा है, 3 दिवसीय ये राज्योत्सव होने वाला है। इसमें मुख्यतः ये खबर है कि छत्तीसगढ़ भर में फ्री बस सेवा जो यात्री हैं जो राज्योत्सव में शामिल होंगे इन्हें दी जाएगी। इसी के साथ ही राज्योत्सव को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी देखिए, राज्य उत्सव हमारे लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, क्योंकि भाजपा की सरकार के नेतृत्व में ही हमारे राज्य का गठन भी हुआ है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहीं ना कहीं हमें छत्तीसगढ़ को तोहफे के रूप में हमें दिया है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। अगर ये राज्य ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इस चीज में आप बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छे से तैयारी चलती है। 10 महीने में जो हमारी सरकार ने सुशासन दिखाया है, विष्णु का सुशासन जो है, उसको आप देखने के लिए वहाँ पे बिल्कुल रहेंगे कि वहाँ पे अपनी झांकियों के तौर पे और बाकी चीजों के तौर पे वहाँ पे आप बहुत अच्छे से एक राज्योत्सव जैसा हमारा हर 15 साल हमने जैसा बनाया था जोरों शोरों से, वो आप इस बार भी देखने को मिलेगा। जी कृतिका जी, जो ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो आप इस प्रदर्शनी में, इसकी प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव में लगाने जा रहे हैं? क्योंकि कई प्रदर्शनियां उप मुख्यमंत्री की ओर से भी कई तरह की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। इसमें मुख्यतः कौन सी जो उपलब्धियां हैं जिनकी प्रदर्शनी खासकर हम देख सकते हैं? देखिए, हमने हमेशा से महिलाओं को एक विशेष महत्व दिया है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे आज विष्णु जी की सरकार हो। आप देख सकते हैं जैसे हमारी सरकार बनी, 70 लाख महिलाओं को नारी बंधन के रूप में एक तोहफा हमारी सरकार ने दिया। और जो कि कांग्रेस सरकार बोल रही थी बार बार कि ये लोकसभा के बाद बंद कर दी जाएगी, ऐसी योजना है।
आप देख सकते हैं वो आज भी एक मतलब तमाचे के रूप में कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के नेताओं को लगेगा कि भाई आज भी वो चालू है मतारी वंदन। जी। ऐसे जो भी हमारी उपलब्धियां रही हैं विष्णु जी के सुशासन में, और भी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, जितने वादे हमने किए थे जो कभी अधूरे रह गए हों, वैसे वादे हमने पूरे किए हैं। और आने वाले समय में और भी हम प्रयास कर रहे हैं जो अच्छी अच्छी चीजों के लिए, वो सारी चीजें आपको वहां देखने को दर्शाई जाएंगी, आपको मिलेगी। जी। कृतिका जी, जिस प्रकार से अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 5 साल में इतनी गुंडागर्दी इतने चरम पर पहुंच गई थी, कृतिका जी मैं आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगा। आर.के. जी, जिस प्रकार से जो राज्योत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है, 3 दिवसीय राज्योत्सव होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं राज्योत्सव में हमें सियासत भी देखने को मिल रही है। यह सरकार का कार्यक्रम है, फिर भी इसमें सियासत हमें क्यों देखने मिल रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो राज्योत्सव आयोजित करने के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और हमारे साथी पैनल कृतिका जैन को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थीम है उनकी इस कार्यक्रम की, या दावा कर रही है कि इससे सांस्कृतिक और परंपरागत जो हमारे प्रदेश से संबंधित चीजों को वो जनता के सामने रखेंगे। जी। ठीक है। और दूसरा, साथ ही साथ अपनी जो इन सरकार की पिछले 10 महीने की उपलब्धि है वो भी जनता के सामने ले जाएंगे। जी। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है कि भाई कम से कम संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, परंपराओं से जुड़े हुए हैं, और उन परंपराओं को लेके प्रदेश में एक आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी। अब चूंकि ये ना सरकारी कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनका एक अपना बजट भी सैंक्शन करना पड़ता है। तो साथ में सरकार को ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइप के कार्यक्रमों से प्रदेश पे और बोझ बढ़ जाए। जी। क्योंकि जो प्रदेश सरकार ने पिछले 10 महीने में, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 3,717 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खाते में डाले हैं। जी। 2 नंबर पर 17 लाख बहनों को महतारी योजना का फायदा मिला है, और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के साथ से धान खरीदी कर रहे हैं, जो उनके वचन पत्र में या घोषणा पत्र में शामिल थे वो उन्होंने पूरा कर रहे हैं। इसके लिए भी बधाई। बस देखना ये चाहिए कि इस टाइप के कार्यक्रमों से प्रदेश पे आर्थिक बोझ ना पड़े, या कहीं अननेसेसरी खर्चों में जाके इसको एडजस्ट करने की परंपरा शुरू ना हो जाए। जी बिल्कुल। आर.के. जी, इसी बात पर मैं कृतिका जैन का रुख करना चाहूंगा। कृतिका जी, जिस प्रकार से आपने अभी पहले भी हमने बात करी, आपने कहा कि 5 साल में गुंडागर्दी इतने चरम पर पहुंच गई थी कि उसको समेटने में कुछ समय लगेगा, और जो आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं ये उसी का एक खामियाजा अगर मैं कहूं तो भुगतना पड़ रहा है लोगों को उस 5 साल के लिए। तो क्या जब 5 साल में जो विकास रुक गया, इसके क्या कारण रहे? इसके अगर कारण मैं गिनाने पे आऊंगी तो कांग्रेस की सरकार ने काम तो किया ही नहीं। जी। जो काम हुआ वो 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में हुआ। आज आपने जो 5 साल देखे उसमें तो सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही हुआ है। अगर इनके भ्रष्टाचार की लिस्ट में गिनाने पे आ जाऊं ना तो मैं शर्मसार हो जाती हूँ कि 5 साल हमने क्या कुछ नहीं खोया है। आज उसी कारण हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजों को गर्द में देख सकते हैं, चाहे वो आज बढ़ते हुए अपराध हो, चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15 से 20 साल पीछे चला गया। वो जो 5 साल हमने कांग्रेस की सरकार को दिया, हमारी जनता ने सरकार को चुना और उसकी गलती को उन्होंने एहसास भी किया, इसीलिए तुरंत उन्होंने एक्शन लिया जनता ने, और आज भाजपा की सरकार को उन्होंने इतने अच्छे बहुमत के साथ आने का मौका दिया है। और भाजपा बिल्कुल प्रयासरत है कि हम कैसे उस गर्द से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालें और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से हमारा प्रोग्रेस हो। आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को एक अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाएं, जैसा 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में कार्यकाल रहा, उससे भी अच्छा और कार्यकाल हम आने वाले समय में देखने की प्रयास। जी बिल्कुल। सरकार विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रही है। आर.के. जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि हम राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, 24
साल छत्तीसगढ़ का गठन हुए पूरे हो गए हैं। 25वें साल में छत्तीसगढ़ अब एंटर कर रहा है। ऐसे में अगर आरके जी मैं आपसे सवाल करूं कि 24 साल के शासनकाल में ज्यादातर भाजपा पर जनता ने भरोसा जताया है, ऐसे में किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतरी के लिए सबसे बेहतर काम हुए हैं? आरके जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि यानी किस पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए अच्छे कार्यक्रम हुए हैं या काम हुए हैं जी, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब किसी मीडिया पर्सन को ना देके प्रदेश की जनता देती है। ठीक है, आप अगर एक पार्टी को जनता बार बार मौके प्रदान कर रही है, इसका मतलब है कि वो पार्टी जनता की भावनाओं पर खरी उतर रही है। ठीक है जी। अब पिछले 24 साल में शायद 18-19 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है जी। ठीक है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और उनके द्वारा लागू किए जाने वाले कार्यों को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद कर रही है, जब तो उनको बार बार मौके दे रही है। जी। इसी के साथ कृतिका जैन का रुख करना चाहूंगा। कृतिका जी, आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रम जो राज्योत्सव होते हैं, इनमें आमतौर पर आगामी जो कार्य योजना राज्य में सरकार बना रही है या आगामी जो योजनाएं लेकर आने वाली हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यह बताई जाती हैं। लेकिन इस बार 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड लाने का निर्णय लिया गया है, आखिर ऐसा क्यों? आपकी आवाज कट गई थी, आवाज में क्या आपने कहा? जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं कृतिका जी। आमतौर पर राज्योत्सव जैसे कार्यक्रमों में कार्य योजना बताई जाती है कि आगे हम विकास के लिए किस तरह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो राज्योत्सव है इसमें रिपोर्ट कार्ड लाने का निर्णय लिया गया है। आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया? देखिए क्या है, कांग्रेस की सरकार बार बार बदनाम करने का एक षड्यंत्र रच रही है हमारी सरकार को, और कहीं ना कहीं ये हम देख पा रहे हैं क्योंकि गुनहगार भी कांग्रेस के नेता हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से जाल बिछा रही है लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए और लोगों को भटकाने के लिए कि भाजपा की सरकार ने काम नहीं किया है। तो हम ये लोगों को स्पष्टीकरण देते हुए साथ में बताना चाहते हैं कि भी हमारी सरकार आप ही के लिए बनी है और आप ही से बनी है, आप ही के लिए काम कर रही है। ये हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि 10 साल हमने कार्यकाल अपना 10 महीने जो हमने अपना कार्यकाल बिताया है, किस अच्छे ढंग से हमने लोगों के लिए काम किया है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे और आने वाले समय की योजनाएं कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगी। और उम्मीद है कि आपको राज्योत्सव जो है बिल्कुल बहुत अच्छे रूप से रहेगा। मैं सभी को आमंत्रित भी करना चाहूंगी कि राज्योत्सव जरूर अटेंड करें और देखें, हमारे राज्य के बारे में जानें और विष्णुदेव सरकार के बारे में जानें। जी, चूंकि आपने स्पष्टीकरण इस शब्द का प्रयोग किया कृतिका जी, तो क्या आप, चूंकि 5 साल के लिए सत्ता में आपको जनता ने बैठाया है, तो क्या आप ये मानती हैं कि जो एक भ्रम फैलाने का प्रयास, जो कि आपने ही कहा कि भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, तो बाकी प्रयास नाकाबिल साबित हुए, इस वजह से आपको रिपोर्ट कार्ड लाने का फैसला लेना पड़ा? सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई थी यार, थोड़ा मैं कहीं भीड़ पे थी जी। आप फिर से एक बार रिपीट कर पाएंगे? जी कृतिका जी, मैंने ये पूछा था कि चूंकि रिपोर्ट कार्ड लाने का आपने फैसला लिया और आपने भी ये भी कहा कि भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा, तो क्या अन्य जो प्रयास रहे वह आपके नाकाबिल साबित हुए, इस वजह से आपको रिपोर्ट कार्ड लाना पड़ रहा है 10 महीनों के अंदर ही? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, हम जनता की सरकार है, हम जनता के लिए आज भी तत्पर हैं। हम जनता के विश्वास में कभी भी कमी महसूस नहीं करना चाहेंगे। हम रिपोर्ट कार्ड इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जनता से हम नहीं चाहते कि उनको कहीं पे भी एक चूक नजर आए कि हमारी सरकार फेल हो गई है या विफल हो गई है। तो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए, सब सेक्टर में काम चल रहा है, लाइन बाय लाइन धीरे धीरे सारी चीजों को हम लाइन अप कर रहे हैं और 10 महीने की सरकार में अगर हम इतना काम कर सकते हैं तो 5 साल का आपने हमको समय दिया है, उस 5 साल में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और आने वाले समय में आपको 10 महीने की काम को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 5 साल में कितने काम होने वाले हैं। जी, मैं इसी के साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास चलना चाहूंगा। आर.के. जी, राज्योत्सव जैसे कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने की भी बातें कही जा रही हैं कि बढ़ावा देने के लिए इस तरह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जितना भव्य हो सकता है उतना भव्य इसे आयोजित किया जाएगा।
अगर हम बात करें इस तरह के कार्यक्रमों की, तो जो राज्योत्सव है, ऐसे कार्यक्रम किसी राज्य की परंपरा या संस्कृति को सहेजने में कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित और आयोजित कार्यक्रम है, मतलब ये राज्य सरकार का कार्यक्रम है, ना कि किसी पार्टी का कार्यक्रम। ओके, अब क्योंकि जब सरकार का कार्यक्रम है तो पैसा जनता का लगेगा जी, ठीक है। तो इसमें जो भी व्यय होने वाला है, जो भी खर्चा होने वाला है, उसमें प्रदेश सरकार को चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को भी बराबर का मौका प्रदान करें, उनको भी आमंत्रित करें, वो भी आए, क्योंकि ये सरकार का कार्यक्रम है ना जी। और जो खर्चा होना है वो जनता के जेब से जाना है। अब रहा सवाल जो आपने सवाल किया था कि इस टाइप के कार्यक्रमों से संस्कृति और प्रदेश की जो परंपराएं हैं उनको कितना सबल मिलता है, उनको आगे बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है। निश्चित रूप से जो हमारी परंपराएं हैं, प्रदेश की परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको नई पीढ़ी से अवगत कराने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म को किस लेवल तक हम प्रदेश की राजधानी से लेके गांव-गांव तक ले जा सकते हैं, ये निर्भर करता है सरकार की एक जो संगठन पर जी, है ना। सरकार का जो एक तंत्र है, वो तंत्र इस पूरे कार्यक्रम से जो भी चीजें निकल के आती हैं प्रदर्शनी के माध्यम से, वो निचले तबके तक, दूर जो ग्रामीण एरिया हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इसका रिजल्ट इस पर निर्भर करेगा जी। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जिस प्रकार से हमने पूरी राज्य उत्सव को लेकर बात करी, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करी, अगर अंत में मैं आखिरी सवाल आपसे सियासत जो इस पर हो रही है उसको लेकर करना चाहूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विष्णुदेव साय सरकार ने जो है एक रिपोर्ट कार्ड लाने का इस बार फैसला लिया है, क्या ये जो आगामी उपचुनाव है इसको लेकर ये फैसला लिया गया या इसके और कोई कारण है? देखिए, वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, छत्तीसगढ़ का हो या किसी भी प्रदेश का हो या देश स्तर पर हो, हर सरकार का एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकारी मदद, सरकारी हेड से, सरकारी खर्चे से पार्टी का भी प्रचार प्रसार किया जाए जी, ठीक है ना। और उससे शायद प्रदेश सरकार भी अछूती नहीं है, क्योंकि ये ना 10 महीने में कोई सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड ना तो कोई मांगता है, ना कोई सरकार प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब चूंकि सरकार के खर्चे पर संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी नगर निगम चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव की एक जो भूमिका तैयार की जा रही है, ताकि प्रदेश की जो सरकार ने 3-4 योजनाओं का, जैसा उन्होंने अभी बखान किया है, उनको आम जनता तक पहुंचाया जा सके जी। इसमें कोई संकोच और वाली बात नहीं है जी। इसी के साथ मैं प्रगति बाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता की ओर रुख करना चाहूंगा, वह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रगति जी, जो राज्योत्सव है वह सरकारी कार्यक्रम है, आखिर राज्योत्सव से नाराजगी क्यों? प्रगति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा समय की पाबंदी के चलते हम इस चर्चा को आगे जारी नहीं रख पाएंगे, तो मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।